स्वामिन् नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीय कटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन्नमस्ते 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 स्वामिन्नमस्ते। ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नित्याय सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परात्पराय शुद्धाय बुद्धाय निरञ्जनाय नमोऽस्तु नित्यं गुरुशेखराय नमोऽस्तु नित्यं गुरुशेखराय नमोऽस्तु नित्यं गुरुशेखराय। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। आपको कई लोगों को मालूम होगा कि हम ऑनलाइन सत्संग में प्रभात रश्मि लिया कर रहे थे और सभी लोग बोलने लगे कि प्रभात रश्मि अपने आप पढ़ने से जितना समझ में आता है उससे ज़्यादा समझ जब आप व्याख्या देती हैं उससे ज़्यादा समझ आता है और हृदय को छू जाता है और प्रैक्टिकली क्या करना है वो भी समझ में आता है। तो इसीलिए सभी जगह जैसे जमशेदपुर में भी हमारे जो सेशंस हुए थे, सुबह हम प्रभात रश्मि लिए और शाम को कुछ और लिए थे, याद नहीं है क्या, भगवद गीता ही होगा। तो यहाँ पे सुबह की सेशन है। अभी जब हम आ रहे थे, हम स्वामी जी को प्रणाम करके हमेशा आते हैं, तो स्वामी जी बोले तुम्हारे सेशन रोज़ सुबह ही है क्या? तो हमने बोला हाँ सुबह है। क्यों शाम को क्यों नहीं है? तो हम बोले कि अभी तो इस बार तो हम बहुत कम दिन के लिए आए हैं, आप बहुत बोलना पसंद करते हैं, तो हमने सोचा कि आप ही बोलिए, हम सुबह ही बोलेंगे। तो बोले कि मेरा तो गला बहुत ख़राब हो रहा है, तो दोनों का ही गला ख़राब है। तो कोई बात नहीं, बीच बीच में बोलते रहते कि वापस जाएंगे तो जाके दोनों के दोनों ENT को दिखाएंगे। तो ठीक है हमने बोला हमें कोई आता जाता नहीं है, हम अगर बोल पाए नहीं पाए आपको दिखा देंगे डॉक्टर। तो प्रभात रश्मि हम सोचे थे और उसका ट्रांसलेशंस भी कराए, संजय और माला ने किया। और प्रभात रश्मि में हमको हमेशा ये लगता है सिर्फ प्रभात रश्मि ही नहीं, जो स्वामी जी बोलते हैं अगर उसको अच्छी तरह मनन किया जाए कि हम लोग भी जो स्वामी जी ने जो सिखाया है वही बोलते हैं, शास्त्रों से कहते हैं, उसका एक ही मतलब है कि कैसे हम भगवान के साथ जुड़े रह सकते हैं, कैसे अपने आत्मा जो अंतरात्मा है उसके साथ जुड़ते हुए सब कुछ काम कर सकते हैं।
यानी कि ये कभी ना भूलें कि हमारी सृष्टि किसी एक ने किया है, हमने तो नहीं किया। और उस सृष्टि, अगर आप उसको भगवान कहें तो भगवान, अगर आप उसको परमेश्वर परमात्मा कहते हैं वो परमात्मा, पर ब्रह्म कहना चाहते हैं तो कहिए। ये है कि एक अखिल शक्तिधर है, एक ऐसी कोई पावर है जिसने इस पूरे विश्व की रचना की है, सृष्टि की है, उसको पालन भी करते हैं और संहार भी वही करते हैं। और हम लोग उस सृष्टि के एक छोटा सा कण हैं। पर इतना तो हमारे में बुद्धि है कि हम अपने आप की सृष्टि नहीं किए हैं। जिनको हम अपना समझते हैं अपने परिवार में, माता पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, ग्रैंड चिल्ड्रन हो, कुछ भी, हमने तो नहीं रचना किया, हम सृष्टि नहीं कर सकते। और हमारे भी शरीर में अगर हम देखें, हमारी जो बॉडी है उसमें, हमारे देह में हमारे अंग प्रत्यंग हैं, हमारे इंद्रियां हैं और अंदर हमारी मन और बुद्धि है। इसको हम लोग भूल से समझते हैं कि हम चालित करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि बहुत बार हम लोग कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, पर वो प्लान माफिक जीवन चलती नहीं है, कुछ और हो जाता है। और ये जो देह है, मन बुद्धि है, सब कुछ बचपन में जैसा था उससे परिवर्तित होके जब किशोर होते हैं तब कुछ और होता है, जब यौवन प्राप्त होते हैं तब, और जब थोड़ा थोड़ा हम बढ़ जाते हैं एज में, परिपक्वता आ जाती है, तब कुछ और डेप्थ आ जाती है हमारे में, मन में, बुद्धि में, चिंताओं में, और फिर बुढ़ापा आ जाता है। तो वो सब परिवर्तनशील है। तो ये परिवर्तनशील जो देह वगैरह है, उसका परिवर्तन कौन देख रहा है? हम तो समझते हैं ना कि परिवर्तन हो रहा है। कोई एक परिवर्तन को जानने के लिए अपरिवर्तित जो रहता है उसको होना चाहिए। जैसे मानिए एक, ये जैसे वॉल क्लॉक है, इसमें वो सेकंड की जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हाँ, सुई होती है, फिर मिनट का है, फिर वो आवर का है, अगर, और वो चलते रहते हैं। पीछे उसका 1 2 3 4 करके 12 तक लिखा हुआ है। अगर मानिए वो सुई सिर्फ नहीं, वो पीछे जो है वो भी चलती रहती, तो फिर हमको समझ में आता क्या कि क्या समय रहा, कितना समय बीता है, कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि वो अपरिवर्तित रहता है, स्थायी रहता है। इसलिए अस्थाई जो मूवमेंट हो रही है उसको पता चलता है। उसीलिए हमारे अंदर हमारा जो स्वरूप है वो परिवर्तन उसमें नहीं है, वो अपरिवर्तनीय है। उसीलिए उसको पता चलता है कि देह में भी चेंज आ गया है, मन में भी आ गया है, ये हुआ वो हुआ, बचपन में ऐसे थे, अब ये बुढ़ापे में ऐसा हो रहा है। मन की जो गतिविधियाँ वो समझ में आ जाता है। तो हमारा स्वरूप जो है वो चेंजलेस है। और क्या है, उसमें कोई विनाश नहीं है। देह का पूरा विनाश हो जाता है, और पूरे विश्व में भी हम लोग देखते हैं विनाश होते रहता है। सब कुछ की सृष्टि होती है, वो पलते हैं, फिर उसके बाद संहार भी होता है। अब हम जिस बात को लेके हमने शुरू किया था कि इस सब शास्त्रों का ये सारा जो आध्यात्मिक विषय है उसका मूल एक ही चीज़ है, अब समझना कि हमारा स्वरूप ये है जिसमें चेंज नहीं है, विनाश नहीं है, जिसका जन्म मृत्यु नहीं है, वो जो अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है। वो जो है वो अंतरात्मा के रूप में वो भगवान है, अंदर हैं, और सर्वव्यापी भी हैं भगवान के रूप में, सब जगह हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। इस एक बात को अगर हम सोच लें, और उस ज्ञान, कितनी छोटी ज्ञान, हम लोग तो कितना कुछ पढ़ लेते हैं, कितना पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, ये एक छोटी सी बात है। क्या बात है कि सृष्टि किसी ने की है और उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है।
एक लड़की जब गर्भवती होती है उसको खाना खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छी तरह देखभाल भी करते हैं, पर जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा दुर्बल होगा कि उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, वो गोरा होगा कि काला होगा, उसमें बुद्धि ठीक होगी कि बुद्धिमंद होगा, वो हमारे हाथ में है क्या? नहीं है ना। तो ये छोटा सा ज्ञान अगर हम हमेशा याद रखते हैं तब हमको क्या लगेगा कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, और हम लोग जो कुछ भी काम कर रहे हैं अपने हाथों से, और रोज ये अपने हमारे हाथ भी किसने पैदा किया है? उस शक्ति ने किया है। उसको आप भगवान कहिए, कुछ भी कहिए। हमारी जो कर्मक क्षमता है वो किसने पैदा किया है? वो भी हम सोचते कि हमने किया है, पर है नहीं। हमारे अपने प्लान से काम होता नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातों को याद रख के, और सिर्फ याद नहीं, याद करने की अभ्यास करके, समझ रहे हैं? ये अभ्यास जो है, ये स्वामी जी आपको श्लोक सिखा रहे हैं, उसको अगर अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास करके उसके मनन नहीं करेंगे फिर उसमें जो मैसेज दिया है वो कैसे आप अपने आप में लागू करेंगे, कि इसमें जीवन में लागू करेंगे। कल जो एक स्वामी जी ने श्लोक सिखाया था कि एक ही बात है कि अगर आपको कोई दुख देता है, आप दुखी होते हैं, आप वैसा बर्ताव दूसरों से ना करें। परेशान न समाचरेत, आपको जो अच्छा नहीं लगता है वैसा बर्ताव आप दूसरों से ना करें। एक तो कितना सिंपल है। अगर आप इसको सिर्फ रट लेंगे और रट के कहेंगे मैंने रट लिया है, उसका तो फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। रट के उसको बार बार अभ्यास करना चाहिए, मनन करना चाहिए। अपने बिहेवियर में आप उसको कर पा रहे हैं कि नहीं। कभी आप सक्सेसफुल भी होंगे, कभी आप देखेंगे आप सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, फिर दोबारा ट्राई करिए। समझे ना? तो उसी तरह ये जो हम छोटी सी बात कह रहे हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं, और ये सोचना कि भगवान हम आपके हैं, आपने मुझे सृष्टि किया है, और हम ये जानते हैं कि कुछ भी चीज़ जिसको हम अपना समझते हैं वो हमने सृष्टि नहीं की, वो भी आप ही ने सृष्टि किया है। तो मेरे को नथिंग बिलोंग्स टू मी, मेरा कुछ है नहीं। पर ये बोल के हम दायित्वहीन नहीं रह सकते। भगवान ने हमें फैमिली दी है, गृहस्थी दी है, सभी लोग आप गृहस्थी में रहते हैं, और आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ भी दी है, वो सबको करना है। करते हुए इस ज्ञान को याद रख के करना है। समझ में आया? इस ज्ञान को याद रख के करना है, और हम जानते हैं कि वो याद रहता नहीं है। कैसे याद रहेगा? अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे होता है ना, स्कूल में बच्चे दाखिल होते हैं, हम लोग सभी पढ़े हुए हैं, तो जब मानिए कि मैथमेटिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग को सिखाया जाता है, उसको बहुत बार करना पड़ता है, तभी हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक क्षमता मिल जाती है। तो इसीलिए बार बार अगर आप याद करेंगे, एक दूसरों को याद कराएंगे, जैसे भगवद गीता में बोला हुआ है बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को याद कराइए। जैसे मानिए किसी बिहेवियर में हैं आप, इंटरेक्शन में हैं, यहीं पे मानिए, जैसे स्वामी जी बोल रहे थे ना उस दिन कि दूसरे समय में वाई डू यू गॉसिप, यू थिंक अबाउट व्हाट यू हैव हर्ड, और उसी को मनन करो, एक दूसरे से कहो, तो क्या होगा? तो ये बोधयंत परस्परम, जब आप इंटरेक्शंस में हैं, आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, जैसे ही आप देखेंगे कि वो ऐसी बातें हैं जो बेकार के हैं, एक दूसरे को याद दिला देना कि अच्छा उस दिन मानिए अब एक ग्रुप काम कर रहा है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया है, तब एक दूसरे को याद दिलाना है कि नहीं, परेशान न समाचरित, हम एक दूसरे को दुख नहीं देंगे। तो इसीलिए ये इस तरह इसको अपनाना होता है।
आप सभी लोग बहुत धन्य हैं। क्योंकि क्यों धन्य हैं? क्यों इस पथ पे ये अध्यात्म ज्ञान जो है उसको सुनने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। बहुत कम लोगों को इसमें दिलचस्पी होती है। अब देखिए ना, यहाँ पे वसुंधरा में आश्रम है, अभी स्वामी जी पधारे हुए हैं, कितने लोग आ रहे हैं? सब लोग तो नहीं आ रहे हैं, पर तो जो सुनते हैं वो थोड़ा सा भी कान में जाए तो वो धन्य 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 होते हैं। और उनको भी अपने आप को धन्य मानना चाहिए। और वो धन्यता बोध जो है ना, कि मैं धन्य हूँ कि मेरे को ये सुनने को मिल रहा है, और उस धन्यता बोध से अपने में एक कृतज्ञता होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स होम? ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट सुप्रीम पावर, द सुप्रीम, कि आपने मुझे ऐसा एक स्थान पे पहुंचाया जहाँ पे मेरे को ये सब बातें सुनने को मिल रहा है। अभी सुनते सुनते क्या होता है, उसीलिए कहते हैं कि सत्संग में जाना चाहिए। सुनते सुनते क्या होता है, सुन सुनकर उस सुनने में श्रद्धा होती है। सुनने में श्रद्धा होती है। एक बार सुन लिया, अच्छा लगा, अच्छा दोबारा भी जा कर देखते हैं, दोबारा सुने तो अच्छा लगा, अच्छा, ऐसा करके धीरे धीरे उसमें रति होती है। रति क्या है? प्यार, प्रेम। तो सुनने का जो विषय है उसके साथ प्रेम होने लगता है, और फिर श्रद्धा, रति, उसके बाद क्या होता है? भक्ति होती है। उस पर जो बात कहा जा रहा है उस पर प्रेम के बाद भक्ति होने लगती है। किसके बारे में कहा जा रहा है सत्संग में? किसके बारे में कहा जाएगा? या तो भगवान के बारे में, या नहीं तो आत्मा के बारे में। तब वो भगवान के ऊपर, आत्मा के ऊपर प्यार होने लगती है। फिर क्या हुआ? श्रद्धा, रति, भक्ति। अब जब भक्ति होने लगती है, हम लोग को क्या होता है, जब किसी को हम प्यार करते हैं, जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, तब क्या होता है? उसी के बारे में हमेशा चिंतन होती है ना, उसको मिलने को इच्छा होती है। और तब क्या होता है? बाकी और चीज़ें छूट जाती हैं। तब लगता है कि ये सब काम थोड़ा बाद में करेंगे, कि इस तरह अपने आप को एडजस्ट करेंगे कि ये ज़्यादा हम उससे मिले, कि ये सुने, कि ये पढ़ें। तो इसको कहते हैं विरक्ति। जैसे भक्ति बढ़ती है, भक्ति किसके ऊपर बढ़ रही है? भगवान के ऊपर। तब विरक्ति क्या है? भगवान के ऊपर भक्ति और जगत के साथ विरक्ति। विरक्ति क्या है? डिस्पैशन। हाँ, विरक्ति है वैराग्य। या वैराग्य सुन के डरना नहीं। ये नहीं कि वैराग्य है मीन्स कि चलो आपको कहा जा रहा है कि आप सब छोड़ छाड़ के जंगल चले जाओ, ये नहीं है कि सन्यासी बन जाओ, नहीं। विरक्ति का मतलब ये है, वैराग्य का मतलब यही है कि आपका मन जो एक सिर्फ परिवार से लगाव में रहते हैं, परिवार के साथ, और सिर्फ परिवार के साथ नहीं, मन संकुचित होता रहता है क्योंकि हम आसक्त हो जाते हैं, बस एक छोटी सी एक गंडी में रह जाते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इससे मुक्त होकर मन विकसित हो जाए। वैराग्य का मतलब यही है कि पॉजिटिव ना हो, आसक्त ना हो, क्लिंगिंग ना हो और ईगो ना हो, ये सब कुछ से हम मुक्त हो जाएं। तो वो होगा ही होगा। जैसे आप भगवान के बारे में सोचेंगे, आपके मन में ऐसी भावनाएं, मन इस तरह द्रवित होने लगेगा जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। समझे आप? हमारा मन क्यों संकुचित रहता है? क्योंकि हमारे मन में स्वार्थ भावना रहता है। अब देखिए ना, एक फैमिली में भी जब बच्चा पैदा होता है कितना हम खुश होते हैं, कितना मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, बर्थडे पार्टीज करते रहते हैं। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बात नहीं मानता है, तब कितनी अशांति होती है। वही बच्चा अगर पढ़ता नहीं है, अच्छा एक लाइन नहीं पकड़ा गया उससे, मानिए वो पकड़ा भी गया है, उसने अच्छा कर लिया, उसकी जॉब भी लग गई, शादी भी लग गई। अब शादी में वो बहू कैसी होगी अगर बहू ठीक नहीं हुई? और मानो वो बच्चे देखभाल नहीं करते हैं। एक स्वार्थ माँ बाप में ये रहता है कि बच्चे मेरे देखभाल करेंगे, है कि नहीं? सब लोग सोचते हैं कि एक बेटा हो जाए। क्यों? बेटा
देखभाल करेगा। आजकल के दिनों में तो बेटियां ही ज़्यादा देखभाल करते हैं शायद। तो जो कुछ भी हो, ये स्वार्थ माँ बाप में रहता है कि बच्चे हो ताकि हम हमें देखभाल करेंगे। तो ये जो स्वार्थी भावना है, और हम इसको, कोई हमें पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा हम पसंद करते हैं कि हमारे आसपास जो रहते हैं उनके साथ बना रहे, हमारा रिश्ता बना रहे अच्छी तरह। तो अगर कोई मुश्किल में पड़ेंगे तो ये लोग मुझे हेल्प करेंगे। ये वैराग्य यही है, समझना कि जिसको हम अपना समझ रहे हैं, कुछ पता नहीं वो देखभाल करेंगे कि नहीं, वो हमें सहायता करेंगे कि नहीं, पर सहायता करने वाला एक वही ऊपर वाला ही है। और तो जो संकुचित भावना है, उस संकुचित भावना से मन को विकसित करना चाहिए, ये समझ करके कि पूरे दुनिया में वो छाए हुए हैं। ये ऐसा है ना, जैसे मानिए हम बोलते हैं ना, ब्रह्म सर्वव्यापी है, आत्मा सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है। वो कैसे समझेंगे हम? ना तो हम भगवान को देखे हैं, ना हम ब्रह्मन को जानते हैं, ना हम आत्मा को देखे हैं, कुछ नहीं किए हैं, सब सुनते हैं। पर ज्ञान की जो शब्द हैं, उसको सुनते ही हमको अच्छा लगता है कि नहीं? उसीलिए तो आप लोग बार बार सुनते हैं, हम लोग सब बार बार सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो सुनते हुए हमारे मन से वो संकुचित भावना चली जाती है, क्योंकि वो सर्वव्यापी ये भावना, अगर हम मन में उसको समझेंगे ना कि वो सर्वव्यापित्व क्या है। सर्वव्यापित्व ये है कि सब जगह वही है, ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे वो नहीं है यही बात है ना। तो जो अगर सर्वव्यापी है, तो इस सर्वव्यापित्व में हम किसको हम भगवान के अलावा देख सकते हैं? पर ये तो हम सबको अलग अलग देख रहे हैं, सबके चेहरा अलग है, व्यवहार अलग है, बातें अलग है, सबकी परिचय अलग है। पर अगर आप इस बात से मनन करते रहेंगे, ऐसे मानिए छोटा सा क्रूड एग्जाम्पल है, ये इतने सारी, ये बिजली है, और बिजली से हमारी माइक भी चल रही है, कैमरा भी चल रही है, लाइट भी चल रही है, फ़ैन भी चल रही है, एसी भी चल रही है, सब कुछ। तो इन सब का रूप अलग अलग है कि नहीं? पर इसमें क्या है, एक चीज़ जो है ओतप्रोत है, क्या है? बिजली, करंट। उसी तरह ये हर एक चीज़ का वो विश्व में रूप ही रूप है। भगवान में कितना रूप रचा है, सभी में वही है। ये एक भावना, जैसे मानिए हम किसी पेड़ के पास भी जाते हैं, पेड़ को पेड़ के तरह ना देखें, पेड़ बहुत सुंदर है, फूल बहुत सुंदर है, सबसे पहले ये होना चाहिए कि भगवान आप इसमें भी हैं। कितना कुछ रचा है, एक ही ज़मीन से कितने सारे कलरफुल फूल निकलते हैं। उसी तरह जब कांटा देखते हैं, तब कांटे को भी सोचना चाहिए। कांटा तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है ना, कांटा अगर चुभ गया तो हमको दर्द होता है, खून निकलता है। वहाँ पर जो कांटे वाले बुशेस हैं उसके अंदर हम थोड़ी जाना चाहते हैं। तो जब सुंदर को देखते हैं तो भी भगवान समझना चाहिए, जब असुंदर को देखते हैं तो भी भगवान समझना चाहिए। ये ऐसे थोड़ी ना समझा जाएगा। कैसे समझा जाएगा? अगर आप सोचेंगे, क्योंकि इतने वर्षों से आपने ऐसा सोचा नहीं है, इतने वर्षों से परिवार में ही सीमित रहे। अब जो सुनाई दे रहा है उसको अपना ज्ञान बनाने में आपको क्या करना होगा? बार बार सोचना होगा। जैसे वो एग्ज़ाम्पल हम सभी समय देते रहते हैं कि मुझे लगता है वो एग्ज़ाम्पल बहुत सही एग्ज़ाम्पल है। एक माँ बन गई, एक लड़की पहली बार माँ बनी है, तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा माँ बन गए। अब उसको जो बड़े हैं वहाँ के बोलेंगे, अरे उठ उठ, सोती क्यों है, दूध पिला बच्चे को। तो बोलेगा अच्छा माँ बन गया, अब तो दूध पिलाना पड़ेगा। पर कुछ दिनों के बाद किसी को याद दिलाना पड़ेगा क्या? अपने आप जब मातृत्व है उसमें आ जाएगा, हम माँ है, वो एक फीलिंग हो ही जाएगा। किस लिए? क्योंकि उसने बच्चे को नहलाया, पिलाया, उसको खिलाया, उसको कपड़े पहनाए, उसके साथ खेल कूद किया। ये अभ्यास से
तो इसी तरह अगर हम अध्यात्म ज्ञान जो है उसका मनन करेंगे, श्रवण सिर्फ नहीं, मनन करेंगे, और वो मनन करने का भगवान ने हमको इतना अपॉर्चुनिटीज़ दिया है। अपॉर्चुनिटी का हिंदी क्या है? अवसर दिया है। सारे शब्द हम जानते हैं पर हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं तो भूल जाते हैं। तो ये जो अवसर दिए हैं, इन अवसरों को प्रयोग करना चाहिए। कितना अवसर दिया है अभ्यास करने की। हर समय सुबह उठिए, उठ के सोचिए। जैसे एक श्लोक है ना, लोकेश चैतन्यमया देवा, इसमें भगवान को बुला रहे हैं भक्त। बुला के क्या बोल रहे हैं? भवद आज्ञैव प्रातः समुत्थाय। हे भगवान, आपके आज्ञा से, आपसे प्रेरित होकर मैं जग गया हूँ। क्यों बोला कि आपके आज्ञा से, आपसे प्रेरित होकर? क्योंकि जब हम सोते हैं, हम बिस्तर पे सो जाते हैं, सिर तकिया पे रख देते हैं, पर किस समय हमारे आंखें बंद होंगे वो हमारे हाथ में है? नहीं है। उसी तरह किस समय आंखें खुल जाएंगी सुबह, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कोई और ऊपर वाला कराता है। तो ये एक छोटी बात अगर हम रोज़ याद रखें सुबह उठते ही कि आपने मुझे जगा दिया, उसका मतलब क्या है? आपने मुझे एक दिन और दिया, एक दिन की आयु एटलीस्ट दिया है। और वो जब आप दिन देते हैं तो हमारे सामने आप काम भी देते हैं, बहुत कुछ करना होगा। जैसे सुबह उठते ही हमारा तो सबसे पहले हम बिस्तर समेटते हैं, तो बिस्तर समेटते हुए सोचना चाहिए कि भगवान, हाथों में आपने चैतन्य दिया है, मन में आपने चैतन्य दिया है, उसी लिए ना हम ये काम सब कर पा रहे हैं। आपका दिया हुआ हाथ, आपका दिया हुआ मन, आपका दी हुई बुद्धि, इसी को एकत्रित करके हम ये सारा कुछ काम कर रहे हैं। तो हर एक काम में, वो चाहे घर का काम हो, रसोई का काम हो, बाज़ार जाने का हो, ऑफिस का हो, हर एक काम में अगर बीच बीच में आप रुक के इसको याद करेंगे कि आपने दिया है मेरे को बुद्धि, तो हम काम कर रहे हैं। आपने मेरे अंग प्रत्यंगों को चालू रखा है, उसी लिए हम काम कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? भगवान से आप युक्त रह करके जीवन में चल पाएंगे। तो ये हम शुरू में बताना चाहते हैं, और उसके आगे हम अब तो हम ये वाला पढ़ेंगे, और बीच बीच में जो भी मन में आएगा हम तो यही कहते हैं कि हमको ऐसा करके फ्रीली बोलने को बोला दिया जाए तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डोंट हैव टू प्रिपेयर अ लेक्चर। वो टॉपिक देने से मेरे को बहुत मुश्किल लगता है। टॉपिक बार बार टॉपिक में आना पड़ता है, मुश्किल नहीं लगता है, उसमें भी बहुत आनंद है। पर आजकल आप लोगों को पता नहीं है, मेरे को एक बार हेमरेज हो गया था ना, उसके बाद से जैसे एज भी बढ़ रहा है, मेरे को बहुत सिर दर्द होता है और स्ट्रेन हो जाता है। जैसे टाइम नहीं है पर एक लेक्चर देना है, टॉपिक के माफिक देना है, तो जल्दी पढ़ने लगते हैं तो बहुत सिर दर्द होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, पढ़ो और समझाओ। मेरे लिए भी वो एक स्नान जैसा है, क्योंकि ये सब क्या है, जब प्रभात रश्मि हम पढ़ते हैं, हम जितना बार पढ़ते हैं, कितना बार पढ़ चुके हैं, हर एक बार लगता है कि आई एम टेकिंग बाथ इन स्पिरिचुअल कूलनेस, अंतः शीतलता। योग वासिष्ठ में एक शब्द है अंतः शीतलता। ये वर्ड ही अगर आप बार बार बोलेंगे तो मन एकदम शीतल हो जाएगा। अंतः शीतलता, अंतः क्या है? अंतः, हाँ, अंदर शीतलता। शीतल तो आप जानते हो कि ठंडाई, मन एकदम शांत हो जाता है। कहते हैं कि जो सद्गुरु होते हैं उनके पास कैसे आप समझोगे कि एक जन जो है वो, उन्होंने आत्मज्ञान उनका है कि उनका ब्रह्म ज्ञान है, वो सद्गुरु हैं, उनके पास जाने से अंतःशीतलता उपलब्ध होता है। पास में बैठने से ही मन शांत हो जाता है। जैसे हम लोग जब दक्षिण खंड जाते थे ना, अब इन द 70s, आफ्टर 75 से लेकर 79 तक ही हम गए हैं,
1979 में बाबा का देहांत हुआ। तो मन में प्रश्न होता था, वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन था ना उन दिनों में, कोई छोटा सा एक कमरा, वही स्टेशन मास्टर का कमरा, वही टिकट का कमरा, वही सब कुछ वही, और नो प्लेटफॉर्म था ही नहीं। ट्रेन से ना छलांग लगा के उतरना होता था। तो बाद में हम सोचते थे कि लोग वो, हम तो उस समय बहुत कम उम्र के थे, 25, 26, 30 के बिलो ही थे। तो पर लोग कैसे जाते होंगे, जो बूढ़े थे पता नहीं कैसे जाते होंगे, छलांग लगाना पड़ता था। तो मन में प्रश्न लेके जाते थे। वही मुझे लगता है उन दिनों में मेरे में तो मुझे ये भी नहीं पता था कि आत्मज्ञान क्या है नहीं है। भगवान को बहुत विश्वास करते थे, लगता था कि भगवान अंदर है। बाबा ने भी मुझे चिट्ठी में लिखा था कि भगवान ही इज़ इनसाइड यू। मेरी माँ ने भी बचपन में कहा था कि भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान को प्रार्थना करना तुम्हें अच्छी लड़की बनाए। तो वो एक भाव था, पर आत्मज्ञान वगैरह मुझे कुछ नहीं मालूम था। पर मेरे में ये था कि मेरे को अच्छा बनना है, आई मस्ट गेट ऑल द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो जैसे मुझे अच्छे अच्छे गुण लाने हैं। तो जब हम फेल कर जाते थे, जैसे एकदम से गुस्सा हो जाना, कि किसी बात में बहुत एडमेंट को क्या बोलते हैं, हाँ, ज़िद करना, ये सब तो बचपन में होता ही है ना। तो ऐसी बातें कि हम जो हमसे जिससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी अवगुण से कैसे मुक्त होंगे, वही मेरे प्रश्न होते थे। और जब स्टेशन से उतर के चलना पड़ता था 2 माइल, जब तक वहाँ पहुँचते थे मन शांत, एकदम शांत हो गया है। तो हम लोग रह के आए हैं वहाँ। हम बोल रहे थे कि अभी भी काम चल रहा है, ड्रिलिंग का आवाज़ हो रहा है, आफ्टर द इनाग्रेशन ऑल्सो। अभी हम हाल में जो गए थे, रोज़ ड्रिलिंग चलता ही रहता है। हम बोलते फिर भी उसके बावजूद भी इतना एक शांतता उधर है। उसका कहीं भी बैठो, वो बाबा के रूम में बैठने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी बैठो लगता है कि एकदम शांति में, वो अवगाहन स्नान बोलते हैं ना जिसको, डुबकी देना, वैसा हो जाता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि एक तो हमने स्वामी जी में ये देखा कि जब भी वो पूर्णाश्रम के बारे में बात करते थे, पूर्णाश्रम का कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ रहा था, वो बहुत ही हमेशा चिंतित थे कि कब ख़त्म होगा, कब हम लोग जाएंगे। जब से हम स्वामी जी के शरण में हैं तो बहुत पहले बाबा के वहीं पे, बाबा का जो लास्ट डेज थे वहीं पे हम स्वामी जी को मिले। और बहुत बाद में स्वामी जी ने बताया कि उसी समय बाबा को पता था कि बाबा का देह नहीं रहेगा, तो उन्होंने स्वामी जी से कहा था कि नूतन स्वामी जी का और मेरा आध्यात्मिक जो कुछ भी ज़रूरत है वो स्वामी जी देखें। ये बात हम लोग को पता नहीं था, पर स्वामी जी को बता के गए थे, वो जो स्वामी जी ने बाद में हम लोग को बताएं। पर स्वामी जी ने एक बात मेरे से कहा था कि उस समय बाबा के बेड के पास बैठे थे स्वामी जी, हम लोग जाके प्रणाम किए। उसके बाद स्वामी जी जब वहाँ से रवाना हो गए, 1979 की बात है, तब स्वामी जी ने मुझे बोला था तुम 15 दिन के अंतर मुझे चिट्ठी लिखना। तो हम वो करते थे। जो भी वो हमें लगता है जो कुछ भी गुरु ने कहा है अब तक हम करने का ज़रूर कोशिश किए हैं। तो तब 15 दिन में चिट्ठी लिखते थे, स्वामी जी का रिप्लाई भी आ जाता था, वो टाइप करते थे और हम तो हाथ से लिखते थे। श्लोक भेजा करते थे कि ये वाले श्लोक तुम रटो, योग वासिष्ठ के श्लोक, फिर भक्ति के श्लोक, फिर शंकराचार्य के दूसरे श्लोक। उसके मीनिंग हम इतना नहीं समझ पाते थे, पर वो मीनिंग भी लिख देते थे।
श्लोक अपने हाथों से लिखते थे, क्योंकि उन दिनों में कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर से तो संस्कृत नहीं कर सकते, हाथ से श्लोक लिखते थे, उसके नीचे मीनिंग टाइप कर देते थे, उनको रटते थे। तो स्वामी जी में हमने उसके बाद भी जब हम आश्रम भी आ गए, जब भी स्वामी जी अभी तक बाबा के बारे में बोलते हैं तो हमने देखा था कि उनमें ना एक आश्चर्य, शिशु जैसा भाव हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमेशा बोलते थे माई बाबा, ये हमने नोट किया था कि माई बाबा बोलते हैं, हमार बाबा, मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, वो किताब है ना, मेरे प्यारे बाबा। तो उससे मुझे लगता था स्वामी जी जब बाबा के बारे में बोला करते थे, हमने तो कितना बार सुना है, वो बड़े बाबा को जैसे वो अपना हृदय है ऐसा करके बोलते हैं। तो वो जो भक्ति, वो बहुत ही हमको स्पर्श करता था, गुरु भक्ति। और हम जब आश्रम में पहली बार गए थे एज अ विज़िटर 1986 में, तब स्वामी जी के रूम में, स्वामी जी का जैसे ये मानिए बेड है, दीवार में गुरु परंपरा था, बाबा और बाबा के गुरुदेव और इस तरफ और उनके गुरुदेव जो है, हाँ यही वाला, और वो बहुत बड़ा फ़ोटो था। तो देख के हमको लगा अच्छा अपने गुरु के फ़ोटो यहाँ पे रखा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी भी जैसे आपको भाई कईयों को पता होगा, कईयों को पता नहीं होगा कि बाबा तो वहाँ पे रहते थे, वो गांव है बिल्कुल, और मिट्टी का घर 2 मंजिल था, एक आंगन था, आंगन के उस तरफ भी 2 मंजिल मिट्टी की वो एक बिल्डिंग था, उस तरफ वाले में नीचे किचन और एक छोटा सा बरामदा जहाँ पे खाना भी खाते थे और बातचीत करने बैठते थे। हम शुरू में जब गए थे तो बाबा नीचे उतर के आते थे, एक सीढ़ी थी लकड़ी की, और वो रेलिंग वेलिंग कुछ नहीं था, उसमें ऐसे ही चलते थे, और कच 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 आवाज़ भी होता था, लगता था कि अभी टूटेगा। और ऊपर वाले मंजिल में चलने फिरने में ज़मीन तो मिट्टी का ही था, और छत था वो पुआल का है, इतना मोटा, वो 10 साल में एक बार चेंज करते थे। गांव में सभी घर ऐसे ही थे। अभी तो आप लोगों ने देखा कि कितना सभी लोगों ने, अच्छा ही है कि गांव में काफ़ी तरक्की हुई है। बहुतों ने मड हाउस के साथ साथ एक पक्का बिल्डिंग भी बनाया। और जब हम लोग ऊपर बाबा के रूम में जाते थे, निस्तब्ध रूम, वही जो आप लोगों ने देखा है, वहीं पे उनका एक रॉयल बंगाल टाइगर का स्किन था, बहुत लंबा, और उसके ऊपर बाबा एक बार गिर गए थे, तो उनकी वो बहुत पतले दुबले से थे और इतना अच्छी तरह चल नहीं पाते थे जिस समय हमने देखा है। स्वामी जी ने तो उनको अच्छे समय पे देखा। तो उनका एक, उन दिनों में सिर्फ डानलो पिलो मिलता था, फोम के इतने वैराइटीज़ नहीं होते थे, सिर्फ डानलो पिलो होता था। डानलो पिलो का किसी भक्त ने दिया होगा एक बेड, उसके ऊपर वो लेटते थे और खूब सारे तकिया से उनको सपोर्ट करके सपोर्ट करना होता था। उनके इधर ना दीवार के साथ थोड़ा सा दीवार से सटा हुआ नहीं था, गैप रख के उनकी जो आसन जहाँ पे वो लेटते थे भी बैठते थे भी, वो दीवार में तो मिट्टी का है, कील लगे हुए होते थे। उसमें से एक में कैंची, एक में प्लायर्स टांगा हुआ, एक में नेल कटर, एक में 3-4 थे। अब मुझे यही 3 याद आ रहे हैं। स्वामी जी का और स्वामी जी के एक बड़े भैया थे पूर्णानंद स्वामी जी, दोनों साथ एक ही साथ में संन्यास लिए थे, दोनों का फ़ोटो भी था। और बाबा बताए थे कि ये बहुत प्रिय शिष्य हैं। स्वामी जी की बहुत बचपन वाली फ़ोटो है वो। तो और बहुत ही ज़्यादा मेटिकुलस थे। एक बार मुझे याद है उनका वो जो नेल कटर था ना, उसका एक चेन, उन दिनों में होता था, एक चेन होता था, वो क्या एक कुछ
वो टेढ़ा हो गया था। तो वो उन्होंने किसी को दिया था कि उसको सीधा करो, तो वो बार बार सीधा करके बेचारा लाते थे बेचारे, कभी हथौड़ी से मार के, कभी प्लायर से करके, और सच में वो सीधा कर नहीं पा रहे थे। जितना भी कोशिश करे वो सीधा होगा नहीं। तो आखिर में उन्होंने आके कहा कि इससे ज़्यादा हो नहीं रहा। तो बाबा ने बोला, हाँ हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पर हम टेढ़ा चीज़ क्यों लेंगे, टेढ़ा नहीं लेंगे हम, तुम फिर से करो जाके। और वैसे बाबा सफ़ेद वस्त्र ही पहनते थे, पर जिस बार उनका लास्ट हम देहांत होने से पहले हम लोग गए थे, उसके पहले स्वामी जी ने उनको एक उन्होंने मांगा था स्वामी जी से। बाबा अत्याश्रमी थे तो वो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। उन्होंने स्वामी जी से एक गेरुआ कपड़ा मांगा, गेरुआ शर्ट मांगा था। दैट इज़ मस्ट बी 1978। तो हम लोग तो पहुंच गए थे, 1979 की बात हो रही है। हम लोग पहले पहुंचे। बाबा बोले तुम लोग रुको इधर, और भूमा आ रहे हैं, भूमा आ रहे हैं, तुम लोग रुको, उनसे मिलवाना है। तो हम लोग रुक गए। तो हम लोग तो उन दिनों में हम लोग कलकत्ता में थे, दोनों कॉलेज में काम करते थे। तो वो थोड़ा सा एक दो सैटरडे संडे और एक दो कैजुअल लीव लेके आ गए। सुना था कि बाबा का तबीयत बिल्कुल ख़राब है, तो हम लोग देखने गए थे। अब बाबा बोले कि अभी रुक जाओ। रुकने के लिए हम लोग को एटलीस्ट 7 to 10 days रहना होगा। तो ऐसा था हम लोगों का मनोभाव। बाबा ने कहा है तो रुक जाएंगे, अगर नौकरी चली जाएगी तो चली जाएगी। दिस वॉज आवर मेंटालिटी कि अब बाबा ने कहा है रुकना है तो ठीक है, बाद में देखेंगे, अगर नौकरी गई तो गई। तो रुक गए। तो जिस दिन स्वामी जी आएंगे तब बाबा ने बोला कि किसी को बोला होगा कि वो वाला गेरुआ शर्ट वो पहनना चाहते हैं। पहन लिया, उनको नहा के धुला के शर्ट पहना दिया। फिर मेरे को बुलाए, बोले कि देखो जैसे हमारे कुर्ता होता है ना, अभी आप लोग जो कुर्ता पहनते हैं पूरा लंबा बाजू होता है ना, बंगालीज पहनते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टेपरिंग, यहाँ से आके ये टेपर हो जाता है। तो बाबा बोले ये तो भूमा का ये शर्ट ऐसा है, तुम मुझे इसको सिलाई करके ऐसा कर दो, थोड़ा सा टेपर कर दो। अब वो पहने हुए हैं, हाँ मुझे कह रहे हैं कि उसको सिलाई करो अंदर से और इसको ठीक करो। तो हमने किया। एक तो मुझे लग रहा था कि उनको चोट ना लग जाए, सुई ना लग जाए। फिर हम बैठ बैठ के कर रहे थे तो कर दिया। देख के बोले खोलो, कुछ नहीं हुआ। ऐसा करके कितना बार हमसे खुलाया और सिलवाए। फिर अल्टीमेटली आई थिंक ही जस्ट एक्सेप्टेड। फिर बोले तुमने सिर्फ पढ़ाई किया है, PhD किया है, तुम्हें को कुछ नहीं आता है। तो दीज आर वेरी स्वीट थिंग्स विच वी रिमेंबर। एक बार हम लोग गए थे, तब बाबा रात को ना दूध और रोटी खाते थे। तो दूध और रोटी दिया गया एक इसमें बोल में। तो उन्होंने चम्मच से कि हाथ से ही होगा, एक प्लेट लाने को बोले। तो प्लेट दिया गया, उन रोटी में से कुछ रखा। तो वो बोले कि इसके लिए है, नूतन स्वामी जी के लिए। फिर थोड़ा सा लिए, एक जगह और रखे प्लेट में, वो मेरे लिए। और एक छोटी सी लड़की थी उनके साथ में देखभाल करने के लिए, उसके नाम पे रखा। वो लड़की आती है जब, हाँ इस बार भी आई थी, मिली हम लोग से, तो उसके नाम पे रखा। फिर जब खाने लगे, मेरे लिए और तो कुछ है ही नहीं, सब दे दिया। बंगाली में बोले ओगो আমার জন্য আর তো কিছুই রইলো না। फिर उनको दोबारा दिया गया। और एक बार तब हम दिल्ली में ही थे, तब हम PhD कर रहे थे एक्चुअली। तो हमें लिखे मेरे को बहुत खांसी आती है, उनको ना आस्मा था, तो बार बार थूकना पड़ता था। तो लिखे तुम मेरे लिए एक स्पिटून लेके आना। स्पिटून क्या होता है? जिसमें थूकते हैं।
तो स्पिटून कैसा है कुछ नहीं समझ में आया। तो हम तो इस समय यूनिवर्सिटी में काम में व्यस्त थे, ख़त्म कैसे करेंगे उस समय, उसी बहुत व्यस्त थे। तो हमने एक स्टेनलेस स्टील का इतना बड़ा सा बर्तन, उसके ऊपर लिड भेज दिया कलकत्ता में, और कलकत्ता से वहाँ पहुँचा। तो बोले फिर उन्होंने लेटर लिखा, तुमने जो भेजा है बहुत अच्छा है, पर थोड़ा बड़ा है, उसमें रसगुल्ला रखा जा रहा है। फिर हमने दूसरा भेजा तो उन्होंने लिखा, बोला ये भी बहुत अच्छा है पर इसमें पानी रखा जा रहा है। फिर तो हमारा तब एकदम थीसिस सबमिट करने का टाइम था, तो हम भूल भी गए, समय भी नहीं निकाल पाए। फिर हमको खूब गुस्सा करके, गुस्सा नहीं तो एज इफ थोड़ा सा डांट के लिखे, तुम कैसे शिष्य हो, हमने एक स्पिटून मांगा और तुमने अभी तक नहीं भेजा। फिर हमने एक स्टील की डब्बा भेजी जिसका ना लिड बहुत अच्छी तरह एकदम से खुल जाता है। उनको बहुत पसंद, अंत तक उसको किए थे। और जब हम लोग लास्ट दर्शन के लिए गए थे ना, तब बाबा बोले हर समय लेटने से मेरे को दर्द हो रहा है। नूतन स्वामी जी को बोले कि अगर तुम मुझे एक क्या बोलते उसको, बैकरेस्ट ला के दे सकते हो तो हम और 2 महीना रहेंगे। तो नूतन स्वामी जी बोले कहाँ पे मिलेगा बैकरेस्ट। उन दिनों तो ये ऐसे नहीं था ना, गूगल ऑनलाइन करो देखो कहाँ पे बैकरेस्ट मिल रहा है। कहाँ पे मिलेगा। तो बाबा तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे ना, तो उन्होंने बोला कि तुम कलकत्ता में कमांड हॉस्पिटल चले जाना, आर्मी हॉस्पिटल में, वहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में जाना, वहाँ पे बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बिठा के रखते हैं ऐसे। तो नूतन स्वामी जी, हम लोग वापस गए। हम लोग जब उनसे विदा ले रहे थे, उन्होंने गुड बाय कहा हम लोग को। दैट वाज द लास्ट वी सॉ। नूतन स्वामी जी नेक्स्ट डे जाके ढूंढ के वहाँ पे पूछ के, वो लोग कहाँ से खरीदते हैं, वहाँ से खरीद के भेज दिया। और एक्चुअली 2 महीने उसके बाद वो रहे थे, एंड दैट इज़ स्टिल देयर। जब इस बार हम गए थे वो सब पॉलिश वॉलिश हो रहा था। ये सारा कुछ ना किसी के घर में रखा हुआ था, क्योंकि हमने एक छोटी सी बिल्डिंग थी। 1978 में एक बार बहुत बाढ़ आया था वेस्ट बंगाल में। तब ऐसा एक थ्रेट हुआ कि अजय रिवर है, जो लोग ट्रेन से गए होंगे उन्होंने देखा होगा, अजय रिवर है उधर। तो उस रिवर का ये वाला बैंक वो टूट जाएगा और ये सारे दक्षिण खंड को लेके खूब सारे विलेजेस फ्लडेड हो जाएंगे। ऐसा ही एक थ्रेट आया। तो किसी ने आके बाबा को बताया था, तो बाबा ने बोला व्हाट इज इट, इतना ही बोला था। फिर मिस हिंदी में क्या, अच्छा, किसी ने बोला कि अभी बाढ़ में हम लोग सब फ्लडेड हो जाएंगे, अच्छा, इतना ही बोला था। हुआ क्या, वो दूसरी तरफ का जो बैंक है वो टूट गया और उधर के सारे विलेजेस फ्लडेड हो गए, ये सारे बच गए। तो जब स्वामी जी ने सुना, तब स्वामी जी बाबा को कुछ मनी भेज दिया था कि आप लोग एक पक्का बिल्डिंग बना के रखिए जिसमें ऐसे सिचुएशंस में आप लोग हट सकते हैं। दो मंजिल का फिर उन्होंने कैसा बनाया, एक नीचे कमरा, एक ऊपर कमरा, और सीढ़ी बाहर से, और नीचे शायद एक रसोई घर था, छोटा सा बाथरूम टॉयलेट था, नीचे था। तो जब बाबा का ये मिट्टी वाला बिल्डिंग, बाबा के देहांत के बाद बाबा की बुक्स वगैरह सब कुछ उस बिल्डिंग में ऊपर रखा हुआ था, और धीरे धीरे यहाँ कोई नहीं रहने लगा। वो मिट्टी की बिल्डिंग एकदम ज़मीन पे मिट गया, पर उस बिल्डिंग में वो सारी चीज़ें थे। और जब स्वामी जी
2018 में गए, तब हम लोग सब जो गए थे देखे। तो जब पूर्णाश्रम रीबिल्डिंग हो रहा था तब वो जगह भी हम लोग को चाहिए, हम लोग पूरा प्लॉट में बनाना चाह रहे थे, तब वो बिल्डिंग तोड़ा गया। तब वो चीज़ें कहाँ रखा जाएगा? तो गांव में किसी ने कहा था कि मेरे घर में रख दीजिए, तो उनके घर में अब तक रखा हुआ था। आफ्टर इनॉग्रेशन जब हम लोग रहे तब नूतन स्वामी जी ने उस घर से सब कुछ लेके आए। बहुत सारे बुक्स अलमारी में थे, अलमारी सब इतने दिनों से ना ख़राब हो गया था, पॉलिश भी चला गया, संजय थी उधर। और बुक्स में वो सिल्वर बॉम्ब, बहुत सिल्वर बॉम्ब रख गए थे। ये तो अच्छी तरह बता पाएगा कि क्या हालत था, हमने तो सिर्फ सुना है। और कुछ कुछ किताबें तो पकड़ने से झुर करके एकदम पाउडर हो रहा है। तो सारा इन लोगों ने वो किया, कैटेगराइज किया कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बाबा ने यूज़ किया है। कुछ चीज़ें हैं कि जो बाबा को किसी ने दिया था, कुछ बाबा के हैंड राइटिंग में लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, तो वो सारा करके आए हैं। और अलमारियों को रिपेयर किया। हम जब अभी गए थे तो अलमारी वगैरह रिपेयर हो रहा था। बाबा का जो पादुका है वो था, एक बुक स्टैंड था, एक लाठी, वो सबको करके अभी रखा हुआ है उसी रूम में, अभी एक एंड में रखा है। तो हम ये सब कुछ जो बोलना चाह रहे थे हमको कहा गया कि ये बताना। इसमें हम क्या बोलेंगे पता नहीं। आप लोग जो गए थे आपको ये वाला किताब मिला होगा, है ना, गुरुपाद समर्पणम। तो स्वामी जी के मन में हमेशा जब से ये पूर्णाश्रम की ज़मीन जो है उसके जो उत्तराधिकारियों जो थे 2017 में उन लोगों ने रजिस्ट्री कर दिया अंडर नारायण आश्रम तपोवनम ट्रस्ट। वो था अक्टूबर 2017 अक्टूबर। फरवरी में स्वामी जी जमशेदपुर जाते हैं हमेशा, तो स्वामी जी बोले 2018 फरवरी हम जमशेदपुर जाने से पहले वहाँ जाएंगे। और सब भक्तों को इसी तरह बताया गया था कि जो आना चाहता है। उस समय भी अबाउट 150 भक्त लोग आए थे और उस समय हम लोग को कुछ पता नहीं था। फर्स्ट टाइम इतने सालों के बाद, मानिए आफ्टर 1979 स्वामी जी गए ही नहीं थे उधर। और नूतन स्वामी जी और हम जब हम आश्रम आ रहे थे ज्वाइन करने के लिए 1987, उस समय लास्ट गए थे बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए। बाबा का आसन तभी भी था, वो रॉयल बंगाल टाइगर के ऊपर, उस बैक रेस्ट के ऊपर बाबा का फ़ोटो रखा हुआ था। तो हम लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ गए थे। सो हम लोग कितने सालों के बाद, हम लोग अबाउट 31 ईयर्स के बाद, और स्वामी जी 39 ईयर्स के बाद जा रहे हैं। तो कुछ पता नहीं था। तो जैसे अभी इस बार बहुत अच्छी तरह सबको भारत सेवाश्रम संघ में ठहराए, उस समय कुछ पता ही नहीं थी कि कहाँ पे ठहराएंगे। शांति निकेतन भी पता नहीं था कि शांति निकेतन इतने पास में है, वो नेक्स्ट ईयर हम लोग को पता चला। तो काटुआ में रुकवाए थे, बहुत ही एक घटिया सा होटल, और हम लोग भी उसी में रहने वाले थे, स्वामी जी भी रहने वाले थे। हम कौन सा ईयर का बता रहे हैं, 2018, जब स्वामी जी बहुत सालों के बाद जा रहे हैं। तो काटुआ में एक होटल में ठीक किया गया था कि स्वामी जी और हम लोग रहेंगे। उन होटल वालों के साथ बात किया था, या हम लोगों ने, वही सोमनाथ वगैरह ने किया था। उन लोगों ने कहा था कि एक रूम दे देंगे, गैस सिलेंडर दे देंगे, स्वामी जी का खाना यहाँ बन जाएगा। पर जब हमारे भक्त लोगों ने उस रूम्स को सेटअप करने गए, उन लोगों को लगा कि स्वामी जी यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। सिर्फ वही नहीं, वो जिसने बोला था रूम देंगे स्वामी जी के लिए, खाना भी बन जाएगा, वो अरेंजमेंट भी नहीं था। तो फिर क्या करेंगे। एक भक्त वो उन दिनों में एग्रीकल्चरल नहीं इरिगेशन में काम करते थे, बंगाली एक कपल। तो उसने बोला कि हमारा एक गवर्नमेंट लॉज है, उसमें आप लोग रहिए। तो हम लोग वहीं पे रह गए थे, और बाकी सब लोग, बहुत लोग उस कटवा के होटल में रहे। कुछ लोग कलकत्ता से सीधा सुबह बस में आए और रात को वापस गए थे। ये सब हुआ था। और फिर 2018 के बाद 2019 में भी गए,
और ये दोनों साल स्वामी जी ने ये किया, दान सत्र किया था। तो उस समय से हम देख रहे थे कि स्वामी जी का मन में ये था, एक अजीब टाइप का इमोशन कि हम जा रहे हैं बाबा के पास। और फिर बहुत प्लान हो रहा था, पर वो हो गया, कोविड आ गया तो सारा रुक गया। फिर कोविड जैसे ही ख़त्म हो गया, अब 2023 में स्टोन लेइंग, फाउंडेशन स्टोन लेइंग का फंक्शन, उस समय जनवरी 23, तो उस समय स्वामी जी बीमार थे और नूतन स्वामी जी मलेशिया में पहले से उनका फिक्स था। तो स्वामी जी हमको बोले तुम जाओ। हम गए थे नंदिता और प्रणति के साथ। तो आपको पता होगा कि उस समय जो हमारा सत्संग वगैरह हुआ था, एक सत्संग हुआ जिसके ऊपर हमें भी समय ख्याल ही नहीं रहा कि 2 घंटे हो गए हैं। और जैसे ही हमने बंद किया तो कई लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा लगा। फिर 1-2 जन ने बोला कि ये तो रोज़ रोज़ सुनने को मन करता है। फिर किसी ने बोला कि आप लोग तो बहुत बिज़ी रहते हैं, एक बार महीने में एक बार अगर ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे तो ठीक, बहुत अच्छा लगेगा। तो हम बोले ऑनलाइन ज्वाइन करना तो मुझे आता नहीं है। तो उन लोगों ने बोला कोई बात नहीं। एक यंग लड़का खड़ा हो गया और बोला कि ये सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास व्हाट्सएप है, बस वो हो जाएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप खोल देंगे, हो जाएगा। तो और एकदम लंबा एक लिस्ट फ़ोन नंबर के साथ, नाम के साथ दे दिया। और उसी समय उन लोगों ने वो क्या निश्चय किया कि हर महीना संडे, फर्स्ट संडे, हर महीना फर्स्ट संडे करेंगे। तो हम वापस आए, स्वामी जी को बोले, स्वामी जी 1-1 मिनट का वो नहीं जा पाए ना। तो जैसे कि 1-1 मिनट में क्या हुआ क्या हुआ। जब हम वहाँ थे तभी भी फ़ोन में लगाते रहते थे, और जब वापस आए तभी भी। पर ये नया था, ये हमने बोला कि स्वामी जी इन लोगों ने कहा कि फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ ऑनलाइन आपको सत्संग करने के लिए बोले हैं। स्वामी जी बोले फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, वो तो बहुत दूर है, वो तो 10-12 दिन दूर है। एंड ऑफ जनवरी था। अब कल संडे है, व्हाट्सएप ग्रुप अभी खोलो, कल से हम लोग सत्संग करेंगे। फिर संजय को फ़ोन किए, हड़बड़ी करके खोल दिया, सबको फ़ोन किया, सबको बताया, और नेक्स्ट डे स्वामी जी ने सत्संग किया। फिर स्वामी जी उस सत्संग में बोले तुम लोग 1 महीना में एक बार चाह रहे हो, हम बोल रहे हैं कि हर संडे हम सत्संग करेंगे। तब से चलता आ रहा है। और उसके कारण उन लोगों के साथ थ्रू स्क्रीन, हम लोग किसी को नहीं जानते थे, कुछ लोगों को जानने लग गए थ्रू स्क्रीन। फिर धीरे धीरे वो हुआ। फिर 23 अक्टूबर में फर्स्ट कास्टिंग ऑफ द रूफ फर्स्ट फ्लोर का हुआ, ग्राउंड फ्लोर का। तो तब नूतन स्वामी जी चाह रहे थे कि वो जाके आगे क्या करना होगा थोड़ा बताएं। सोमनाथ भी बुला रहा था। फिर स्वामी जी बोले कि तुम जाओ, क्योंकि तब तक ना वो औरतें ज़्यादा है, तो वो लोग मेरे से बातें करते थे। बोले कि तुम थोड़ा ज़्यादा जानते हो उन लोगों को, तुम जाओ। तो हम बोले ठीक है जाएंगे, आपको छोड़ के तो जाते नहीं हैं, चले जाएंगे। फिर 2 दिन के बाद बोले मैं भी जाऊंगा। तो हम बोले और उन दिनों स्वामी जी का तबीयत काफ़ी ख़राब रहता था। तब हम लोगों ने बोला कि स्वामी जी ऐसा मत बोलिए, आप मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को पहले शांति निकेतन में रहना होगा, ट्रैवल करके वहाँ सुबह जाएंगे, शाम को वापस आएंगे। आप सब सेंटर्स में जाने लगे हैं, पर सेंटर्स में आपके लिए सब सुविधा है, वहाँ पे कहाँ सुविधा होगी नहीं होगी पता नहीं है। तो वो बहुत ही दुखित हो गए, एकदम जो छोटा बच्चा जैसे मुँह फुला लेता है ना, ऐसा करके चले गए। फिर किसी ने आके मुझे बोला, वो सबको बोल रहे माँ मुझे नहीं लेने, माँ मुझे लेके नहीं जा रही हैं। तो फिर हम बोले कि ठीक है चलो। फिर हम गए स्वामी जी के पास, बोले स्वामी जी आपका टिकट ले लें? तो स्वामी जी बोले हाँ बस हो गया। तो तब से हमने जो देखा था उसका नाम उन्होंने दिया था ब्रह्मधाम यात्रा। उसमें भी करीब 16-17 मलेशिया से भी कुछ लोग आ गए थे। यहाँ से तो संजय हमेशा ही आता है क्योंकि बंगला बोलता है और नम्रता वगैरह तो है ही। कलकत्ता से आए थे, वहाँ से आए थे, चेन्नई से आए थे।
तो ये सब उस समय हमने देखा कि वो किसी के साथ फ़ोन में बात कर रहे हैं, कि कोई उनसे मिलने आ रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि मैं दक्षिण खंड जा रहा हूँ, मैं दक्षिण खंड, जैसे कि वो बाबा के पास जा रहे हैं, जैसे कि वो बाबा के पास जा रहे हैं। और जैसे बोलते थे, ए दक्षिण खंड वासी, हम आ रहे हैं, तुम्हारे साथ बात करने आ रहे हैं, तुम्हारे साथ मिलने आ रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ इमोशन आई डोंट थिंक दैट वी हैव सीन स्वामी जी डूइंग। तो और जब प्लेन में हम लोग वापस आ रहे थे उस समय 3 दिन हम लोग रहे थे वहाँ, लगातार 3 दिन गए थे, खूब सत्संग किए, वही किए। फिर उसके बाद जब प्लेन में हमको बोल रहे थे कि उनको हम एक मैसेज देना चाहते हैं, तो ठीक है, हम टाइप करने लगे बंगाली में। तो बता रहे थे, हम लिख रहे थे, और हमें बोले कि ये मेरे लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट यात्रा रहा। तो हम सोच रहे थे कि ऐसा क्यों कह रहे थे। इस बार भी जब पूर्णाश्रम में उसका जब उद्बोधन होगा, ये ठीक हो गया कि इस दिन को होगा, तभी भी ऐसा ही कर रहे थे। सबके साथ सबको बोल रहे थे कि वर्कर्स को बुला के, स्टाफ को बुला के, सबको बुला के बोलते हैं कि मैं उधर जानते हो। तो हमको लगता है कि ऐसा क्यों इतना भावमंडित हो जाते हैं। सब जगह जाते हैं स्वामी जी, ऐसा तो उनको कभी नहीं देखते हैं। तो हमको लगा उस समय लगा था, जब से स्वामी जी जैसे कल बोल रहे थे ना कि जब से उन्होंने संन्यास लिया तो टहलने लगे, परिव्राजक का जीवन शुरू हो गया। और फिर एक जगह किसी ने, एक ब्राह्मण कॉलोनी था जहाँ पे उनको बोला गया कि कुछ बोलो, 2 बेंच में खड़े होके बोलने लगे। तब से उनका लेक्चरिंग जीवन शुरू हो गया। उसके बाद इतने सालों में कहाँ कहाँ घूमे हैं, पर हर जगह जब वहाँ जो जाते हैं वहाँ पे वो गुरु हैं और बाकी लोग शिष्य हैं, भक्त हैं। और जब यहाँ जाते हैं पूर्णाश्रम में, तब वो जाते हैं अपने गुरु के पास, जिस भाव से तब गए थे वो भाव में आ जाते हैं। और उसी लिए उनको ऐसा लगता है जैसे शिशु की तरह, जैसे उसी समय पहली बार उन्होंने दंडवत प्रणाम किया था। उन दिनों में ना, ये हमारा जो गुरु परंपरा फ़ोटो है जो अभी श्राइन में है, उसका ये एक छोटा सा पहले तो वो जो बिल्डिंग पक्का बना हुआ था, जब तक वो टूटा नहीं था उसमें रखा हुआ था, उसी में सत्संग होता था। जब वो टूट गया तब वो नेक्स्ट बिल्डिंग, नेक्स्ट जो नेबर्स हैं उनके घर में रखा था, छोटा सा कमरा मिट्टी का। तो 2023 अक्टूबर में जब हम लोग गए, वहाँ पे भी उन्होंने दंडवत प्रणाम किया था। तभी हमको लग रहा था कि ऐसा ही करके स्वामी जी पहले उन्होंने बहुत बार लिखा है, बोला भी है ना कि जब मैंने बाबा को पहली बार देखा, उनके बड़े भैया ने बोला कि प्रणाम करो, ब्रह्मज्ञानी हैं। तो उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम साउथ में करते हैं, साष्टांग प्रणाम। और बाबा ने उनका फेस को उठा के यहाँ पे चुंबन दिया। तो लगता था कि वही सीन है कि उस भाव में वो रहते हैं कि जब वो बाबा के पास गए थे। और इस किताब में हम अभी कल पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे, उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि लोगों की जन्म होती है माँ बाप से, माँ बाप बड़े करते हैं, उनका जो प्रभाव सभी बच्चों में आता है। सभी माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे अच्छा आदमी बने, अच्छा कोई ह्यूमन बीइंग बने। पर सभी इंडिविजुअल में टीचर्स का, नेबर्स का, फिर जो परिजन हैं, स्वजन जो हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। पर जब कोई आध्यात्मिक पथ पे आता है, उसका पूर्ण रूप से पुनर्जन्म होता है गुरु के हाथ में। गुरु उसको अपने ढंग से उसकी क्या बोलते हैं, रूपांतरित करना चाहते हैं, एक संकीर्ण मन से विस्तीर्ण मन तक। अब वो शिष्य जो है वो कितना आपको खोलेगा, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पूरी तरह उसको ले सकते हो। स्वामी जी बोल रहे हैं, इसमें बार बार बोले हैं, मैं जो हूँ वो बाबा के, मेरा जो पुराना जो मेरा व्यक्तित्व था
वो अभी नहीं रहा। मैं जो हूँ वो बाबा का दिया हुआ, बाबा का बनाया हुआ, और उसी लिए मैं आजकल ये कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं बोल पाता हूँ। इसको बार बार उन्होंने लिखा है, और उसीलिए बोलते हैं कि तुम लोग भी आओ। जिस सोर्स से मेरे को ये कुछ मिला, जो मैंने इतने जगहों पे मैंने अभी प्रचार करता रहा, उस सोर्स को तुम लोग आके देखो। और वहाँ इसमें एक बहुत अच्छा वो लिखा है, मैं उसको पढ़ूँगी। इसमें लिखा है कि ये पूर्णाश्रम जो इस पुण्य धाम में पदार्पण करेंगे, सभी को हम पुकार के अपने मन की बात कह रहा हूँ। ये इसमें ना इंग्लिश में भी है, बंगाली में है। पूर्णाश्रम एक द्रष्टव्य स्थान नहीं है, ये सिर्फ एक द्रष्टव्य नहीं है। इसको ईंट काट से बना हुआ, ईंट से कंक्रीट से बना हुआ, कितना सुंदर बनाया हुआ एक स्थान ऐसा नहीं समझना। पूर्णाश्रम में आकर यहाँ का जो तपस्या से पवित्र किया हुआ ये जो स्थान है और उसकी दिव्यता है, उसमें आप स्नान कीजिए, ये लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है, ये पुनर्निर्मित पूर्णाश्रम उद्बोधन के समय मेरे मन में कुछ विचार आ रहे हैं जो हम सबको बताना चाहते हैं। बाबा के आध्यात्मिक उत्तराधिकार समझेंगे ना, इनहेरिटेंस से उद्भूत भी समझते हैं। उद्भूत में उससे इमर्जिंग फ्रॉम दैट, उत्तराधिकार से उद्भूत स्थान केवल एक ईंटा और कंक्रीट का बिल्डिंग नहीं है। हालांकि ये जो पवित्र स्थान है, ये स्थान एक तपस्या और त्याग की प्रकाश है। यहाँ पे बाबा की जीवंत उपस्थिति है, जहाँ बाबा ने जो कुछ भी तपस्या किया है, उनका जो तपस्यामय जीवन था, वो उसका झंकार अभी भी है। और जहाँ का हवा जो है, उस हवे में परम सत्य का निर्मल स्पर्श सभी को मिलेगा। उसकी हवा निर्मल परम सत्य के निर्मल स्पर्श से परिपूर्ण है। इसको बार बार पढ़ने से, और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पूर्णाश्रम के लिए, ये तो स्वामी जी अपने देखो इतने सेंटर्स हैं, सभी सेंटर्स तो स्वामी जी का ही बनाया हुआ है। कभी तो स्वामी जी ने ये सब नहीं लिखा है, पूर्णाश्रम में लिखा है। पर मुझे लगता है कि इस सभी को समझना चाहिए कि हर एक सेंटर में ही यही इसको समझना चाहिए। यहाँ पे स्वामी जी जो बोलते हैं उसका झंकार है, उस झंकार में स्नान करना चाहिए, उस झंकार में अपने रोम रोम में ले लेना चाहिए। तभी ना जीवन सुंदर होगा, सफल होगा। और ये जो पूर्णाश्रम जो है, इसमें जो कोई भी जाता है, मुझे लगता है उसका एक प्रतिफलन, उसका एक महक हमेशा मन में रहेगा। उसी तरह हम सोचते हैं हर एक आश्रम में भी, हमारे सारे सेंटर्स जो हैं उसमें भी लोगों को ये सत्य का अनुभव करना है। जो अपने गुरु के आश्रम के लिए लिख रहे हैं, वो अपने आश्रम के लिए लिखे नहीं हैं, पर हमारे लिए, हम तो उनके शिष्य हैं ना, हमारे लिए तो यही कहना चाहिए कि स्वामी जी का स्थापन क्या हुआ, हर एक आश्रम में
ऐसी ही एक झंकार होनी चाहिए सबको, जो नए आते हैं उनको वो मिलना चाहिए। और वो कैसे मिलेगा? हर एक भक्त, हर एक शिष्य अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि यहाँ का माहौल को उसी तरह हम करके रखें। यहाँ पे जो कोई भी आए उसका एक, क्या बोलते हैं, वो झंकार शब्द ही आ रहा है, उसका कोई और सिनोनिम क्या है पता नहीं, रेजोनेंस जो बोलते हैं, वाइब्रेशंस जो होती है, वो उसको और भी बढ़ाने का जो दायित्व है हर एक शिष्य में है, हर एक भक्त में है। जैसे स्वामी जी ने अपने गुरु के लिए बोला है। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते हैं तो हम अपने में कितना क्या गुरु भक्ति लाए हैं, है क्या? नहीं। संपूर्णं जगदेव नंदनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गांगं वारि समस्तवारि निवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृतसंस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि। जय गुरु, जय गुरु।